Good morning class, welcome all to Shaurya Bharat digital platform. Very good morning and जय हिंद to all. So students, यहाँ पे हमारी एयरफोर्स और आर्मी टेक्निकल जीडी की मैथ्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम. तो इसी चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे. बेसिक समझे थे, 4 फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका टिका हुआ था. ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर. कि ए से बी का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर. फ्रॉम ए इट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. बोला है ए पॉइंट से वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है इन 15 मिनट्स. कितने मिनट में? 15 मिनट में. एंड द रिमेनिंग 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू रीच बी. इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस एज हाई एज द अपस्ट्रीम स्पीड. कहा है कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो दुगनी है अपस्ट्रीम स्पीड की. then what is the average speed of the boat for the journey from A to B. अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको दे रखा है A से B का डिस्टेंस, A to B का डिस्टेंस, A to B का डिस्टेंस कितना दे रखा है? टोटल डिस्टेंस आपको 12 किलोमीटर. देखिए इसको स्प्लिट किया गया है. क्या बोला गया है कि फ्रॉम ए ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. कि भाई स्टार्टिंग के जो 4 किलोमीटर है ना, ये डाउन स्ट्रीम है. ये क्या हमारे पास डाउन स्ट्रीम है. तो ये 4 किलोमीटर हम कितने मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं? 15 मिनट में. तो क्या मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं? स्पीड आपका क्या होता है? स्पीड होता है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 4 किलोमीटर. कितने टाइम में? 15 मिनट में. एक काम करते हैं, मिनट को कर देते हैं आर में कन्वर्ट. तो इनटू क्या कर दूंगा मैं? 60. 15 से गया 4 टाइम, तो 4 4 जा 16 किलोमीटर पर आवर. अब ये 4 किलोमीटर क्या था? डाउनस्ट्रीम था. तो ये स्पीड भी क्या आ गई मेरे पास? डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई. ये स्पीड भी मेरे पास क्या आ गई? डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर. चलिए, और बाकी का जो रिमेनिंग ये आपका 8 किलोमीटर है, ये जो रिमेनिंग 8 किलोमीटर है ये आपका क्या? अपस्ट्रीम है. हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है भाई, 4 + 8 12 चल रहा है. और टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा. टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा. अब देखो एक टाइम तो मेरे पास है, एक टाइम तो मेरे पास है. डाउनस्ट्रीम का 15 मिनट का टाइम है. अगर 15 मिनट को मैं आर में कन्वर्ट करता हूं, 15 मिनट्स को अगर मैं आर में कन्वर्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 60 यानी 1/4 आर. लेकिन मेरे पास अपस्ट्रीम का टाइम नहीं पता भाई. टोटल एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, टोटल टाइम होना चाहिए. एक टाइम मेरे पास है, वो कौन सा टाइम है मेरे पास? ये डाउनस्ट्रीम वाला टाइम है. ठीक है ना, कौन सा? डाउनस्ट्रीम वाला टाइम है. अब अपस्ट्रीम की स्पीड पता है हमें? नहीं. लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ट्वाइस एज हाई एज अपस्ट्रीम स्पीड. ये जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आई थी, ये दुगनी है किससे? अपस्ट्रीम की स्पीड से. तो क्या मेरे को यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई? बिल्कुल. अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? इसकी आधी होगी. तो यहां से हम क्या निकालेंगे? अपस्ट्रीम स्पीड. अपस्ट्रीम स्पीड. अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी भाई? डाउनस्ट्रीम की हाफ, क्योंकि डाउनस्ट्रीम क्या है? डबल है. तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर. अब ये 8 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 8 किलोमीटर. तो टाइम कितना लेगा? तो टाइम का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा भाई? यहां पे टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड. 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी टाइम कितना ले रहा है? 1 आवर. ये लो जी, दोनों टाइम आ गए. डाउनस्ट्रीम का टाइम आया 1/4, अपस्ट्रीम का टाइम आया मेरे पास 1 आवर. तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर. टोटल टाइम, दोनों टाइम को क्या कर दो? ऐड कर दो. यानी 1/4 प्लस क्या कर देंगे? 1. 1/4 प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे 12. ये 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम लेंगे तो 5. 5 × 4 कितना हो जाएगा? 12 × 4 हो जाएगा 48. और 48 को कर दो 5 से डिवाइड. 5 9 जा 45. कितना है? 330 यानी 9.6. तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या आएगी? 9.6 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, जो चीज़ पूछिए ना, अगर उसका फॉर्मूला लिख दीजिए.
तो मेरे को पता था एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस मेरे पास है, टोटल टाइम में एक टाइम मेरे पास है, कौन सा, डाउनस्ट्रीम का टाइम है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15 मिनट। दूसरा टाइम मेरे को निकालना पड़ेगा। तो जो मैं मेहनत करूंगा क्वेश्चन के अंदर, वो क्या करूंगा, दूसरा वाला टाइम निकालने के लिए। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। ओके, चलो फिर कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। चलिए भाई, किसी को डाउट या क्वेरी हो तो पूछते जाना साथ में, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ a boat in still water, speed of a boat in still water is 5 kilometer per hour and the river is running at 3 kilometer per hour. The total time taken to go, the total time taken to go to a place and come back is 10 hours. क्या पूछा है? What is the distance traveled? What is the distance traveled? चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर एंड रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर। मतलब बोट की स्पीड है हमारे पास और स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की स्पीड है, ठीक है। तो अगर बोट के साथ स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाती है। और बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं तो हमें अपस्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है। क्वेश्चन में दिया गया है एक डिस्टेंस है कि ए से बी एक बोट गई, ए से बी गई और वापस बोला है बी से ए आ गई, और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम दे रखा है हमें 10 घंटे लगे। कितने? 10 आवर्स। तो हमसे पूछा डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे एक चीज तो सेम है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा। अगर मैं मान लेता हूं x किलोमीटर डिस्टेंस है, तो पहले ए से बी गए तो भी हमने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी से ए आए तो भी हमने कितना? उतना ही x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमारे पास क्या दे रखा है? टोटल टाइम। तो मेरे को इतना पता है कि क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम गिवन है, तो मैं पूरी इक्वेशन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता हूं? टाइम के अंदर। टाइम का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालता हूं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा? यहां पे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करूंगा तो आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब मैं निकालूंगा यहां पे अपस्ट्रीम की स्पीड। बोट माइनस स्ट्रीम यानी 2 किलोमीटर पर आवर।
यानी जब मैंने डाउनस्ट्रीम x किलोमीटर ट्रेवल किया तो मेरी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, और वही x डिस्टेंस अगर मैंने अपस्ट्रीम में ट्रेवल किया तो मेरी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले मैं कहता हूं मैं डाउनस्ट्रीम x किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने की स्पीड से, 8, तो मेरे पास पहला टाइम आया यहां पे। दूसरा मैं वापस अपस्ट्रीम आया, कितना ट्रेवल किया, x किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 2, तो यहां पे मेरा टाइम आया, वहां पे भी मेरा टाइम आया। आप कह सकते हो अपस्ट्रीम का टाइम और क्या है, डाउनस्ट्रीम का टाइम, दोनों मिला के कितना टाइम लगा, भाई क्वेश्चन में दे रखा दोनों मिला के हमें कितने घंटे लगे, 10, यानी दोनों टाइम को अगर मैं ऐड करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके 10 के इक्वल हो जाएंगे। क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, ये तो बहुत सिंपल हो गया अब तो यहां से हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मेरे को यहां पता है कि अगर मैं अपस्ट्रीम का टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम t डाउनस्ट्रीम प्लस अगर मैं t अपस्ट्रीम करता हूं तो मेरे को क्या आ जाएगा, यहां पे टोटल टाइम आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम ये रहा, अपस्ट्रीम का टाइम ये रहा, दोनों को ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, टोटल टाइम, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा बेटा, 8 आ जाएगा, यहां पे x ही रहेगा, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 4x इक्वल्स टू 10। फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस 4x क्या आएगा मेरे पास, 5x इक्वल्स टू 10 इंटू 8, 5 से 8 2 टाइम गया, x इक्वल्स टू कितना आएगा, 16। x क्या है, मेरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसके अंदर आएगा, आपका किलोमीटर के अंदर। तो यहाँ पे मेरा जो x है, जो डिस्टेंस है a से b और b से a टोटल, तो a से b का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और b से a का भी कितना है, 16। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैं डिस्टेंस कितना चला हूं, तो बेटा मैं a से b गया हूं और b से a वापस आया हूं, तो मैं टोटल डिस्टेंस चला हूं 16 प्लस 16 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। अब एग्जाम में याद रखना 16 भी मिलेगा ऑप्शन के अंदर, लेकिन 16 तो सिर्फ वन वे है, बोथ वे आऊंगा तो 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 32, ठीक है ना, क्योंकि पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, तो a से b 16 और b से a वापस 16, तो 16 प्लस 16 32 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है ये, क्लास में हूं, क्लास में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जल्दी से बोलो भाई, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन से करने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बोट कैन travel 20 kilometer downstream in 24 minutes. The ratio of speed of boat in still water to the speed of stream is 4:1. How much time will the boat take? How much time will the boat take to cover 15 kilometer upstream? चलो भाई,
क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर, पढ़िए पहले अच्छे से। कहा है बोट कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट, कि एक बोट अगर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है, कितना डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है, तो 20 किलोमीटर चल लेती है वो कितने में, 24 मिनट में। तो आपके पास यहां पे डिस्टेंस भी है, आपके पास यहां पे टाइम भी है, क्या निकल जाएगा यहां से, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो यहां पे अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 20 किलोमीटर, कितने मिनट में, 24 मिनट में। तो किलोमीटर और मिनट आ गए, तो एक काम करते हैं, मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय 60 करूंगा, 60 ऊपर चला जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12 2 जा 12, 5 जा 2, 10 जा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर। पहला स्टेप, मेरे को बोट और क्या दे रखा है, स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा है। बोट और स्ट्रीम इन दोनों की स्पीड का रेशियो है, क्या है, 4x और 1x। अब हमें एक चीज पता है कि भाई जब भी हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हम बोट और स्ट्रीम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भाई यहां पे क्या है, बोट और स्ट्रीम के अगर स्पीड को मैं ऐड करूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाती है। तो मेरे को जो 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है वो रेशियो किसके इक्वल होगा, कि बोट और स्ट्रीम की स्पीड के रेशियो के बराबर। यानी अगर मैं 4x प्लस 1x करता हूं तो टोटल क्या आएगा, 5x। 5x क्या है मेरे पास, डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है मेरे को, 50। भाई रेशियो किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल तो होता ही है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड मेरे को 10 दे रखी होती और स्ट्रीम की स्पीड 2 दे रखी होती, मैं दोनों को ऐड, सॉरी बोट की स्पीड 10 दे रखी होती और स्ट्रीम की स्पीड 2 दे रखी होती, तो 10 + 2 12 हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब भाई स्पीड की जगह हमें रेशियो दे दिया, तो मैंने क्या किया, बोट के रेशियो की स्पीड का रेशियो और स्ट्रीम की स्पीड के रेशियो को ऐड किया, तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला। तो 5 ही किसका रेशियो आएगा, हमारे डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम की स्पीड के इक्वल हो जाएगा। यहां से x इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, यहाँ पे 5x इक्वल्स टू आएगा 50, और x बराबर कितना आएगा यहाँ पे 10। अगर मेरे पास x 10 है तो 4 × 10, बोट की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। वही देख लो भाई, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास डाउन स्ट्रीम आ जाती है। तो इसीलिए मैंने रेशियो को ऐड किया था, क्योंकि अगर मैं बोट का रेशियो, बोट की स्पीड का रेशियो, स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो ऐड करता हूं तो मेरे को डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने पहले ही निकाल ली थी। अब तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। अब क्या बोला भाई, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करना, तो पहले मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए। अपस्ट्रीम की स्पीड हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो। बोट की स्पीड आई है हमारे पास 40, स्ट्रीम की स्पीड आई है 10, यानी स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना भाई, हाउ मच टाइम। अब क्या, चलो भाई टाइम निकालना, आ जाओ टाइम निकालते हैं। अपस्ट्रीम का टाइम निकालते हैं भाई। अपस्ट्रीम ट्रेवल करना है हमें, और क्या निकाल रहा हूं, टाइम। टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है मेरे को, 15 किलोमीटर। स्पीड मेरी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कितना टाइम लूंगा, हाफ आवर। खत्म। आंसर क्या आएगा, हाफ आवर। मिनट में बोलेगा तो हाफ आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दो। यानी अगर मेरे को 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करना है तो मैं लूंगा यहाँ पे 30 मिनट्स, और आपको इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, हाफ आवर। ऑप्शन के अंदर आपको हाफ आवर दे रखा, हाफ पे टिक करो। 30 मिनट दे रखा हो तो 30 मिनट पे टिक करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े भाई। किसी को कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछते जाना साथ साथ में। चले, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
a boat whose speed is 20 kilometer per hour in still water goes 40 kilometer downstream and comes back in a total of 5 hours. The speed of stream is क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अप्रॉक्स आंसर है, अप्रॉक्स में भी सॉल्व कर लेंगे। भाई क्या बोल रखा है क्वेश्चन, हमें समझा रहा है, कहना चाह रहा है, समझाएंगे तो हम, कि बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर, कि बोट की स्पीड हमें दे रखी है, कि बोट की स्पीड कितनी है? बोट की स्पीड है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कि डाउनस्ट्रीम कितना ट्रेवल करती है? 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 40 किलोमीटर, और वापस भी आ जाती है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पे? 40। कितने टाइम में? 5 घंटे में। कितने टाइम में? इन 5 आवर्स। ये किलोमीटर है। ये टोटल जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम में कर लेती है? 5 घंटे में। तो हमसे पूछा क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो, अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूं तो हमें पता है भाई डाउन स्ट्रीम के केस में हम क्या करते हैं? बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देते हैं, और अपस्ट्रीम जब जाते हैं, अप का मतलब अपस्ट्रीम, हम बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। टोटल टाइम दे रखा है मेरे को। फिर से इक्वेशन को मैं किस में ले जाऊंगा? टाइम में। मेरे पास 2 टाइम आएंगे, एक तो डाउनस्ट्रीम का टाइम आएगा, एक अपस्ट्रीम का टाइम आएगा। तो डिस्टेंस मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूं बेटा? मैं 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम जाता हूं, बोट के अंदर स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर दो। स्ट्रीम की स्पीड हमें नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड को एक्स मान लेते हैं, खत्म। ये तो हमें निकालना होगा। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं तो मैं बोट की स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दूंगा। अपस्ट्रीम भी मैं कितना चल रहा हूं? 40 किलोमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा? बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दूंगा। इन दोनों में मेरे को टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम क्या कर लेते हैं? ऑप्शन ले लेते हैं। हमें जो भी ऑप्शन दे रखा होगा ऑप्शन को पिक करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास यहां पे, ऑप्शन यहां लिख देते हैं। 6, 9, 12 और 16। डी क्या? 16। ये सारे के सारे किसके अंदर है? आपके किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं भाई, दोनों को इंटू करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के अंदर कभी भी हमारी स्पीड नहीं हो सकती है। दूसरा मैं कहता हूं एक काम करो, ऑप्शन हिट करो। मेरे को x निकालना है, यहाँ पे 6 रख दो। तो यहाँ पे देखो x रख रहा है, तो 40 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 20 प्लस 6 26 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 6 14। इस पूरे को सॉल्व करो ना, 5 के बराबर आना चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे ना, 5 के बराबर नहीं जा रहा, ये जा रहा आपके पॉइंट्स में। तो पहला ऑप्शन तो मेरे को सामने ही दिख रहा है, नहीं होगा। अब आ जाओ दूसरा ऑप्शन के ऊपर। दूसरा ऑप्शन आपके पास 40, 20 प्लस 9 कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास? 29। और यहां पे क्या कर दो? 20 माइनस 9 11। मेरे को चाहिए 5 के करीब आंसर। अप्रॉक्स बता रहा हूं बेटा, अप्रॉक्स। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था जो हमारा आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा? अप्रॉक्स के अंदर आएगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था अप्रॉक्स। इसको सॉल्व कर दो। इसको एक बार 30 मान लो, एक काम करो। तो ये क्या आएगा आपका? 4/3। इसको 10 मान लो, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 4। यहां पे 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा और यहां पे आएगा 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 5। तो मेरे को जहां तक लग रहा है बेटा 9 ही आंसर होगा, क्योंकि उसके बाद तो नीचे वैल्यूज आपकी बढ़ती जा रही है। नीचे 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 20 प्लस 12 32 और कम हो जाएगा आंसर यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर आप अप्रॉक्स लेके सॉल्व करते हो, वरना आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन के अंदर है, आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन के अंदर है। और जिन बच्चों को और भी अच्छे से करना है, एक काम करना, 40 अच्छे से डिवाइड कर लेना यहाँ पे 29 से, और यहाँ पे 40 इसको अच्छे से डिवाइड कर दे 11 से, लगभग 5 के करीब हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।